Hello guys, this is Venu and I welcome you all to my channel English with Vinny। फ्रेंड्स आज टेंस का हमारा डे थर्ड है। हमने डे वन और डे टू में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव। आज के टॉपिक में फ्रेंड्स हम जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव टेंस। इस पे हमारा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज है। इस पे अब हमारा क्योंकि कोई एक क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, राइट। तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है कंप्लीटली चेंज है। तो स्ट्रक्चर क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे शब्द वाक्य जो है क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। लुक हियर, राइट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वह पढ़ता है, राइट। सो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर है डू या डज से स्टार्ट करते हैं हम। प्लस सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। सो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है किसके लिए, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, राइट। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, जो भी सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स लिखा हुआ डू एंड डज, दो चीजें लिखी हुई हैं, राइट। सो डू किस में लगेगा और डज किस में लगेगा, ये हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। डू लगेगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स में, लाइक यस और यस वाले में हमने पढ़ा था। यस और यस यहाँ देख सकते हैं, ये यस, राइट, किसमें लगता था, सिंगुलर प्लस ही शी इट, सिंगुलर प्लस ही शी इट, राइट। सो वैसे ही डज लगेगा किसमें, ही शी इट प्लस जो हमारे सिंगुलर वर्ड्स सब्जेक्ट्स होते हैं। और डू किसमें लगेगा, डू लगेगा आई वी यू दे प्लस जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर था, डू और डज प्लस सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे डू लगेगा जिसमें उसमें आई वी यू दे आएगा, और डज लगेगा जिसमें उसमें ही शी इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। सो अभी क्या से स्टार्ट, राइट, तो हमारा डू और डज से स्टार्ट होगा। तो तुम है यू, राइट। यू यहाँ देख सकते हैं हम, यू किस में आता है, प्लूरल में आएगा सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ हम डू से स्टार्ट करेंगे। सो डू, इसका सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, देख रहे हैं ना यहाँ पर आप लोग, डू यू, इसके बाद प्ले क्रिकेट, क्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू, वे है तो दे आएगा, डू दे गो टू स्कूल। क्या वह पढ़ता है, अब इसमें वह क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही इज अ सिंगल पर्सन, राइट। सो ही के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, डज आएगा हियर, राइट। ये देख सकते हैं ही शीट के साथ डज आएगा। सो पहले किससे स्टार्ट होता है ये स्ट्रक्चर, डज से, डू या डज, तो यहाँ या डज। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा डज प्लस सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद पढ़ना, रीड, डज ही रीड। क्या वह खाना बनाती है। अब इसका फॉर स्ट्रक्चर अगेन सब डू या डज यानी डज आएगा। इसके बाद हम देखें सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, शी कुक, क्या वह खाना बनाती है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको नोट नोट बना लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर का भी नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स आएंगे कुछ चीजें जो हमें रिमेंबर रखनी है, जैसे कि डू कहाँ लगता है, आई वी यू दे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि दो या दो से अधिक नाम हो गए। और डज किस में लगेगा, ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स में लगेगा, जैसे सिंगल नाम हो गया राम श्याम जो भी है। ये हमारा हो गया रूल नंबर वन कंप्लीट, जो कि वैसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट हो रहे थे, ये उसका रूल नंबर वन था। और रूल नंबर टू क्या है हमारा, एक डब्ल्यू एच फैमिली होती है। डब्ल्यू एच मतलब वाट, वेयर, अपने जितने डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, वाई, वेन। सो ये हमारा रूल नंबर टू है, जो डब्ल्यू एच फैमिली, उसके लिए हम क्या रूल फॉलो करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। पहले इसमें आप देखेंगे क्या वाले में क्या पहले आता था, राइट, सबसे पहले क्या आता था। तो क्या वाले हो गए थे स्ट्रक्चर, जो हमारा ये रूल नंबर वन था, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, राइट, उनमें सबसे पहले क्या आता है। बट रूल नंबर टू जो कह रहा है हमारा, ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे कि क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, किसका, किसका किसका, किसकी, या
कितना, हाउ मच, और भी कई सारे हो सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द जो कि बीच में आएंगे। अब इसके एग्जाम्पल एक दो हम पहले देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो, अब ये पूरा ये वाक्य हो गया, इसमें कहाँ देखिए बीच में आया हुआ है, राइट। तुम कब उठते हो, अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क, कब बीच में आया हुआ है, राइट। तुम क्या खाते हो, अब यहाँ पर क्या कहाँ पर आया है, ये बीच में आया हुआ है, राइट। तो ये हमारा ये WH फैमिली का सेंटेंस है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहेगा। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले इसमें हम WH यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है, कौन, क्या, किसका, कहाँ, इसकी हम इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं तुम कहाँ रहते हो, राइट। सो क्वेश्चन मार्क में कहाँ लिखा हुआ है, तो हम कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर। सो सबसे पहले वेयर आएगा। अब यहाँ देखिए कब, तुम कब उठते हो, तो कब का मतलब व्हेन, तो यहाँ पर व्हेन आया हुआ है, राइट। सो इसी तरीके देखेंगे, WH सबसे पहले आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस है हमारे, ये क्वेश्चन मार्क वाले, ये हमारे सबसे पहले आएंगे। प्लस अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्रेंड्स ये नॉट काट दीजिएगा, ये शायद हमने निगेटिव का कवर कर लिया, इसको आप हटा दीजिए, अभी निगेटिव में पढ़ेंगे इसको। सो WH फैमिली का वर्ड हो गया, उसकी मीनिंग लिखेंगे प्लस डू या डज, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स। सिर्फ सिंपल सा चेंज है, ओनली WH फैमिली का वर्ड पहले आएगा, जो हमने पीछे पढ़ा था क्या वाले सेंटेंस, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ WH को छोड़ के बाकी वही है, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा। बस हमें सबसे पहले इन शब्दों की मीनिंग लिखनी है जो कि बीच में आते हैं, दैट्स इट। अब इसमें डू और डज कहाँ लगेगा, हमने पीछे पढ़ लिया है। डू लगेगा आई वी यू दे प्लस प्लूरल, और डज लगेगा ही शी इट प्लस सिंगुलर, राइट। अब इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो, यानी कि सबसे पहले हमें कौन सा वर्ड लिखना है, WH फैमिली का वर्ड लिखना है ये, तो ये कहाँ आया, सो वेयर। इसके बाद हम देखेंगे क्या, डू या डज। सो तुम में क्या आता है, यू में डू आता है, सो वेयर डू, फिर सब्जेक्ट आएगा यू लिव। अब ऐसे हम इसको देखेंगे, वह क्यों रोता है, तो इसमें क्यों मतलब वाई, राइट। WH फैमिली का वर्ड है वाई, सो वाई आया पहले। इसके बाद हम देखेंगे डू या डज आएगा, सो ही है, तो ही में डज आता है, सो वाई डज ही क्राई। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, आप इनको थोड़ा देख लीजिएगा, और इनकी अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। बच्चे कब खेलते हैं, कब मतलब व्हेन, राइट। सो व्हेन बच्चे हैं, यानी कि प्लूरल हुआ, बहुत सारे बच्चे हुए, सो व्हेन डू चिल्ड्रन प्ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, इसमें हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है, नहीं तो हमारा ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इनके सब के अंत में प्रश्नवाचक जो ये चिन्ह होता है, इसको हम जरूर लगाएंगे। इधर इट्स हिंदी और इंग्लिश जो होता है, दोनों में लगाएंगे, राइट। अब इसके रूल्स क्या है, वही जो हमने पीछे पढ़े थे, डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा, ये देख लीजिएगा। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पार्ट हो गया फिनिश। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, राइट, जिसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है शब्द। जैसे कि एक एग्जांपल पहले देख लीजिए नीचे, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, अब यहाँ पर नहीं भी आया हुआ है, राइट, और यहाँ पर क्या भी आया हुआ है। तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये आएगा डू, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव में। लेकिन जब निगेटिव आएगा और जो क्या से वाक्य शुरू होते हैं, सो डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर नीचे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ डू या डज आया, राइट, ये डू या डज प्लस ये सब्जेक्ट्स हो गए सारे, ही शीट आई वी यू दे, सब्जेक्ट्स हो गए, राइट, सिंगुलर और प्लूरल जो भी है सब एक साथ आप लिख लीजिएगा, प्लस ये नॉट आया है अब इसमें देखिए, यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस के बाद रेस्ट जो वर्ड्स बचते हैं वो लिखेंगे। तो इसका एक हम एग्जांपल देखेंगे, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, सो डू या डज पहले आएगा, राइट, सो डू क्योंकि तुम है, राइट, तुम हमारा हो गया प्लूरल में। सो इसके बाद क्या आएगा, आई वी यू दे ही शी इट, राइट, ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, सो डू यू। इसके बाद हम नॉट ऐड करेंगे, सो डू यू नॉट गो टू स्कूल, दैट्स इट। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं,
डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वह नहीं पढ़ता है? अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वह ही, सो आएगा डज ही नॉट रीड, क्या वह खाना नहीं बनाती है? अब इसमें भी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, राइट, सो डज शी नॉट कुक फूड। अब ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया, जो कि हमारे क्या से शब्द शुरू होते थे, आई मीन क्या से वाक्य शुरू होते थे। सिमिलरली इसमें भी रूल नंबर 2 है, WH फैमिली, लाइक हमने पीछे इसमें पढ़ा था, आप देखिए इसमें जहां हमने नॉट लिख दिया था, ये WH फैमिली वर्ड्स पढ़े थे, राइट, जिसमें कि क्वेश्चन वाले जो शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं सेंटेंस के, जैसे कि अब इसको हम देखेंगे, WH फैमिली यानी कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे क्यों, कौन, कहाँ इत्यादि शब्द जो भी हैं, और उन वाक्यों में नहीं शब्द भी आए, साथ ही साथ नहीं शब्द भी आए, जैसे कि वह होमवर्क क्यों नहीं करता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्यों बीच में आया हुआ है, राइट, पहले तो नहीं आया, इसमें बीच में आया है, साथ ही साथ इसमें नहीं शब्द भी आया हुआ है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, WH फैमिली, यानी कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, जो जो भी WH से स्टार्ट होते हैं। तो इस फैमिली, इसका रूल क्या है, इसका भी रूल सिंपली है, इसमें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम पीछे पढ़े थे अभी, कि सबसे पहले हम इनके मीनिंग लिखेंगे, जो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जो बीच में शब्द आते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इनकी हम सबसे पहले इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे। सो ये लिखा हुआ है WH, राइट, यानी कि क्यों, कहाँ, कौन, ये WH फैमिली के जो वर्ड है इनकी हम मीनिंग लिखेंगे, प्लस इसके बाद हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, इसके पहले जो हमने पढ़ा था, डू या डज लगेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, और इसके बाद डज लगेगा, सब डू और डज के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्लस नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, वह होमवर्क क्यों नहीं करता, सो क्यों मीन्स वाई, सबसे पहले WH फैमिली वाई, इसके बाद हम डू या डज लगाएंगे, वह की बात कर रहे हैं यानी सिंगल पर्सन की, सो डज आएगा, वाई डज ही, वह मतलब ही, यहां पर आया सब्जेक्ट, वाई डज ही नॉट डू होमवर्क, सीमा खाना क्यों नहीं पकाती है। अब सीमा सिंगल पर्सन हुई, राइट, सिंगुलर वर्ड है, आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, WH फैमिली मीनिंग, यानी कि वाई, सीमा के साथ डज आएगा, डज सीमा नॉट कुक फूड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक देखिए, ये ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, ये हम ग्रामेटिकली कहेंगे ये करेक्ट है, लेकिन कई बार हम जनरल वे में इंग्लिश जब बोलते हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं वाई, अब जैसे यहाँ पर लिखा वाई डज ही नॉट डू होमवर्क, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं वाई डजंट ही डू होमवर्क, वाई डोंट यू गो देयर, वाई डोंट यू रन, हम ऐसे बोलते हैं कई बार, राइट, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है, वो इनकरेक्ट होता है, हम उसको फॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, पर जब आप ग्रामेटिकली कहीं भी कोई एग्जाम लिखें या जहाँ पर आपको इंग्लिश करेक्ट करके लिखना है, आपको ये स्ट्रक्चर ही फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पर नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। जैसे इनमें हमने लिखा वाई डज नॉट ही गो, वाई डज नॉट सीमा कुक, सो ये इनकरेक्ट है देखा जाए जो ग्रामेटिकली। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यह मशीन काम क्यों नहीं करती है, अब इसमें देखिए क्यों बीच में आया है, यानी कि वाई, इसके बाद यह मशीन यानी कि दिस मशीन, राइट, अब ये सिंगल हो गई दिस मशीन, तो इसमें डज आएगा, वाई डज दिस मशीन नॉट वर्क, तुम पार्क क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू पार्क। तो ये हमारे फ्रेंड्स आज के हो गए दो टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव जो पार्ट था, और उसके साथ में हमने कवर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों। तो इनके आप दोस्तों सबसे पहले नोट्स बना लीजिएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपसे, आप किसी डायरी में या नोटबुक में सारे नोट्स बना लीजिए, जिसमें बेसिक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके रूल्स, इनके स्ट्रक्चर, इनकी पहचान, और इनके जो हमने फार्मूले लिखे हुए हैं, वो डज कहाँ लगेगा, ही शीट किस में आएगा, ये सारा मेंशन कर लीजिएगा, एक दो एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये आपका कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अलग से आप टेंस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं नोटबुक में। और इफ यू हैव गाइज एनी क्वेश्चन और एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आई विल रिप्लाई देम जैसे आपका क्वेश्चन मैं देखता हूँ। सो थैंक यू सो मच।